हेलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। सो दैट रिलेशन आर इन दी सेट दे रखा है अपने को जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3 गिवन बाई आर इक्वल्स टू, इसमें अपने पास टू ऑर्डर पेयर्स गिवन है 1,2 2,1 इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नो ट्रांजिटिव। तो ये तो देखो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चाहिए था, ईच एंड एवरी एलिमेंट का इट सेल्फ से रिलेशन। अब इस सेट में एलिमेंट्स हैं 1 2 3, तो 1,1 2,2 3,3 बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सिमेट्रिक में 1 का रिलेशन 2 से है तो 2 का 1 से होना चाहिए, सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव में ए का रिलेशन बी से, बी का रिलेशन ए सी से होना है, तो उस सिचुएशन में ए का रिलेशन सी से होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो 1 का रिलेशन 2 से है, 2 का रिलेशन 1 से है, तो क्या 1 का रिलेशन 1 से है कहीं पे भी नहीं है। या ऐसे लें कि यहाँ पे इसको पहले लिखूँ उसको बाद में लिखूँ, 2 का रिलेशन 1 से है, 1 का रिलेशन 2 से है, ए का रिलेशन बी से, बी का रिलेशन सी से है, तो ए का रिलेशन सी से होना चाहिए। क्या 2,2 कहीं है इसमें, नहीं है, तो रिलेशन ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। चलिए इसी को विद लैंग्वेज लिख लेते हैं। ए रिलेशन कैपिटल आर इन दी सेट ए इक्वल्स टू, और ये सेट दे रखा है, इसमें एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3 इज डिफाइंड एज, किस टाइप से डिफाइन है, आर इक्वल्स टू 1, 2, 2,1। सबसे पहले रिफ्लेक्सिविटी, सिंस 1, 2, 3 belongs to A, but 1,1 2,2 3,3 does not belongs to R. This implies A, A does not belongs to R for all A belongs to A. ईच एंड एवरी एलिमेंट का इट सेल्फ से रिलेशन नहीं है, इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। दिस इम्प्लाइज आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सेकेंड, सिमेट्रिसिटी। सिमेट्रिसिटी में क्या हो जाएगा बच्चों, 1,2 बिलोंग्स टू आर है तो 2,1 बिलोंग्स टू आर है। ये तो रोस्टर फॉर्म में दे रखा है, तो रोस्टर फॉर्म में तो जो ऑर्डर्ड पेयर दे रखे हैं उन्हीं से मतलब रहता है अपने को, बाकियों से मतलब नहीं है। सिंस 1,2 बिलोंग्स टू आर implies that 2,1 also belongs to R. This implies A, B, hence A, B belongs to R implies that B, A also belongs to R for all A, B belongs to A. This implies R is symmetric. अब ट्रांजिटिविटी चेक करते हैं। ट्रांजिटिविटी, सिंस 1,2 belongs to R and 2,1 belongs to R, but 1,1 does not belongs to R. This implies A, B belongs to R
and B comma C belongs to R, but A comma C does not belongs to R for all A comma B comma C belongs to A. So this implies R is not transitive. यही प्रूव करना था, इसमें सिमेट्रिक है बट रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव नहीं है. Hence given relation R is symmetric but neither reflexive nor transitive. सिमेट्रिक है लेकिन रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है. हो गया जी क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 7 देखिए. So that the relation R in the set, so that the relation R in the set A of all the books in a library of a college given by R equals to set of all ordered pairs x comma y such that x and y have same number of pages is an equivalence relation. Is an equivalence हाँ बच्चों देखिए, ए सेट है ऑल दी बुक्स इन ए लाइब्रेरी ऑफ ए कॉलेज, और उसमें एक रिलेशन डिफाइन है एक्स और वाई में कि एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस. अब ये अपने को प्रूव करना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है.
तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव में इटसेल्फ में देखेंगे x एंड x हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, तो खुद में तो जितने पेजेस हैं उतने ही रहेंगे, तो खुद के साथ सेम नंबर ऑफ पेज ही रहेंगे, तो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। सिमेट्रिक में x और y में सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं, तो y और x में भी क्या होंगे, सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे, तो सिमेट्रिक भी हो जाएगा। अब ट्रांजिटिव में जो सेम नंबर ऑफ पेजेस x और y बुक्स में है वही y और z में है, x और y में सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं, y और z में सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं, तो बुक्स में x और z में भी क्या होंगे, सेम नंबर ऑफ पेजेस हो जाएंगे। तो x का y से और y का z से जब रिलेशन है तो x का z से रिलेशन होगा, तो गिवन रिलेशन क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव भी होगा। अब रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो रिलेशन क्या बन जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन आ जाएगा। चलिए अब इसको विद लैंग्वेज कर लेते हैं। ए रिलेशन आर in the set A of all the books, a relation R in the set A of all the books in a library of a college is defined as और किस टाइप से डिफाइन है, x is related to y if and only if x and y have same number of pages, x and y have same number of pages for all x, y belongs to A। अब ये रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्रिसिटी, ट्रांजिटिविटी क्या होगा, कैसे होगा, वो मैंने विद लैंग्वेज वैसे बता दिया आपको ओरली, और अब विद लैंग्वेज लिख लेते हैं। सबसे पहले रिफ्लेक्सिविटी, रिफ्लेक्सिविटी में वन एलिमेंट चाहिएगा, सबसे पहले वो सेट ए से ले लेते हैं, लेट x बिलोंग्स टू A, x इज रिलेटेड टू x if and only if x and x have same number of pages, which is true, which is true because same book has same number of pages with itself। x एंड x में सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे, ट्रू है, क्योंकि कोई भी बुक में अपने आप के साथ में तो सेम नंबर पेज ही होंगे, तो दिस इंप्लाइज x इज रिलेटेड टू x, दिस इंप्लाइज x, x बिलोंग्स टू R फॉर ऑल x बिलोंग्स टू A, दिस इंप्लाइज R इज रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव हो गया। अब सेकंड सिमेट्रिसिटी, सिमेट्रिसिटी में क्या हो जाएगा, टू एलिमेंट्स चाहिए अपने को,
लेट x, y बिलोंग्स टू a, या x बिलोंग्स टू r नहीं आएगा बच्चों, ये a आएगा, क्योंकि जो भी एलिमेंट लेते हैं वो कहाँ से लेते हैं, सेट से लेते हैं, तो ये सेट a में है। यहाँ पे देखो x बिलोंग्स टू a लिख रखा है। x इज रिलेटेड टू y if and only if x and y have same number of pages, same number of pages. This implies y and x have same number of pages x और y में सेम नंबर ऑफ पेजेस है, तो y और x में भी क्या होंगे, सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे। दिस इंप्लाइज y इज रिलेटेड टू x। तो सिंस x, y बिलोंग्स टू r implies that y, x also belongs to r for all x, y belongs to a। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, r सिमेट्रिक भी हो जाएगा। दिस implies r is symmetric। अब ट्रांजिटिविटी चेक करेंगे। ट्रांजिटिविटी के लिए 3 एलिमेंट्स चाहिए अपने को। तो लेट x, y, z बिलोंग्स टू a। x is related to y if and only if x and y have same number of pages। x का y से रिलेशन गिवन है, इसी बेसिस पे अपन क्या करेंगे, y का z से रिलेशन बनाएंगे। एंड y इज रिलेटेड टू z if and only if y and z have same number of pages, सेम नंबर ऑफ पेजेस। x और y में सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं, y और z में सेम नंबर ऑफ पेजेस। इसका मतलब क्या हो गया, x और z में सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे। दिस इंप्लाइज x एंड z हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। x और z में क्या है बच्चों, सेम नंबर ऑफ पेजेस है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया x इज रिलेटेड टू z। अब देखो यहाँ पे, सिंस x, y बिलोंग्स टू r एंड y, z बिलोंग्स टू r implies that x, z also belongs to r for all a, b, c belongs to a। तो दिस implies r is ट्रांजिटिव। अब देखो बच्चों, r रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। तो क्या हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। सिंस r is रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, दिस implies R is an equivalence relation। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया।
नेक्स्ट देखिए अब क्वेश्चन नंबर 8। So that the relation R, so that the relation R in the set A equals to 1 2 3 4 5 given by R equals to set of all ordered pairs A, B such that mod A minus B is even. Is an equivalence relation. Is an equivalence relation. सबसे पहले तो ये प्रूव करना है इसमें कि ये जो दे रखा है रिलेशन वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब उसके आगे का पार्ट और दे रखा है, ये उस टाइप का है जब अपन ने आखिरी एग्जांपल किया था, एग्जांपल नंबर 6 करवाया था, उससे रिलेटेड है यहाँ पे, इक्विवेलेंस क्लास से रिलेटेड। अब देखिए इसमें क्या आगे भी क्या है, सो दैट ऑल द एलिमेंट्स so that all the elements of 1 3 5 are related to each other and all the elements of set 2, 4, ये 4 है बच्चों, 2, 4 are related to each other but no element of 1, 3, 5 is related to any element of 2, 4। ये क्वेश्चन नंबर 8 है। हाँ बच्चा, अब इसको करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। सबसे पहले तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, समझा देता हूँ कि वास्तव में क्या तो गिवन है, क्या अपने से पूछा है, और आगे जो भी है उसमें किस टाइप से क्या करना है, फिर लैंग्वेज के हिसाब से देख लेंगे। सेट दे रखा है बच्चों, इसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5। अब मैंने आपको ये बताया था कि जब अपने पास फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो तो क्या करेंगे, अपन ऑर्डर्ड पेयर बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे फिर क्या है, देखो a माइनस बी का, यहाँ पे a और b का डिफरेंस लेके उसका मोड लेना है।
अब ऐसे तो खूब सारे ऑर्डर्ड पेयर बन जाएंगे, 1 2 का डिफरेंस लो, फिर उसका मोड, 2 1 का डिफरेंस लो, उसको मोड, और इस टाइप से आगे क्या करना है, अपने को नंबर्स देखने हैं। तो यहाँ अपन क्या करेंगे, ऑर्डर्ड पेयर नहीं बना के इसके क्या करना है अपने को, डायरेक्ट ही सेट बिल्डर फॉर्म में स्टेटमेंट के रूप में ही लिख देंगे। बाकी यहाँ पे अपने को नंबर इस टाइप से सेलेक्ट करने हैं कि ए और बी का डिफरेंस जो है, डिफरेंस लेने के बाद मोड क्या है, इवन आए, मतलब या तो 2 ओड नंबर सेलेक्ट करने हैं या 2 इवन नंबर, एक ओड और एक इवन का डिफरेंस तो क्या होगा, ओड होगा। तो पहले तो सबसे पहले इसके लिए क्या चेक बताना है अपने को, बताना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो इक्विवेलेंस के लिए क्या प्रूव करना पड़ेगा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। अब रिफ्लेक्सिव, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए देखते हैं खुद का खुद से रिलेशन। जब मैं b को रिप्लेस कर दूंगा a से, तो a माइनस से 0, 0 का मोड भी क्या होगा, 0, और 0 क्या होता है, इवन नंबर होता है, तो रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक, a माइनस बी का मोड इवन है, तो b माइनस ए का मोड भी इवन होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो जो मोड में a माइनस बी है, अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो माइनस कॉमन लूँगा तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ मोड में। अब मोड माइनस एक्स भी तो मोड एक्स ही होता है, क्योंकि मोड में तो क्या है, चाहे पॉजिटिव अंदर क्वांटिटी नेगेटिव, उससे इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं, ये तो रहेगा हमेशा प्लस का। तो मोड में b माइनस ए आ गया। तो a माइनस बी के यहाँ पे a और b के डिफरेंस का मोड इवन है, तो b और a के डिफरेंस का मोड भी इवन है, सिमेट्रिक हो गया। अब ट्रांजिटिव, a और b का जो डिफरेंस है उसका मोड इवन है, b और c इनका डिफरेंस लेके मोड लेंगे, ये इवन है। तो अब यहाँ से अगर मैं मोड हटाऊंगा तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि a माइनस बी इक्वस टू प्लस माइनस 2k1, 2 का कोई मल्टीपल, और ऐसे b माइनस सी को क्या लिख सकता हूँ, प्लस माइनस 2k2। अब जब इन दोनों को ऐड करूँगा तो b से b कैंसिल हो जाएगा, तो a माइनस सी क्या आएगा, प्लस माइनस 2 कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या आ जाएगा, k1 प्लस k2। अब e1 प्लस e1 इक्वस टू क्या होता है, इवन होता है। यहाँ पे चेक कर सकते हो आप, क्या आ रहा है यहाँ पे, ये 2 का मल्टीपल आ रहा है, इवन होगा, तो a माइनस सी भी क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। जब इसका मोड लेंगे तब भी इवन रहेगा। तो यहाँ पे जब a का b से, b का c से रिलेशन है, तो a का c से रिलेशन डिफाइन हो रहा है, तो ट्रांजिटिव हो जाएगा। अब गिवन रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो अपन क्या कहेंगे, गिवन रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब उसके बाद में आगे क्या प्रूव करना है वो बाद में देखेंगे, पहले तो इक्विवेलेंस रिलेशन तक प्रूव कर लेते हैं अपन। हाँ बच्चों, ए रिलेशन आर इन दी सेट ए इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, 5 is defined as, किस टाइप से डिफाइन है, A is related to B if and only if mod A minus B is even for all A, B belongs to A। सारे के सारे A और B के लिए जो कहाँ हैं, गिवन सेट A में है। अब सबसे पहले रिफ्लेक्सिविटी, रिफ्लेक्सिविटी में अपने इट सेल्फ से रिलेशन के लिए ओनली सिंगल एलिमेंट चाहिए, तो लेट A बिलोंग्स टू A, A इज रिलेटेड टू A इफ एंड ओनली इफ मोड A माइनस ए आ जाएगा। यहाँ पे मोड A माइनस ए क्या बन जाएगा, 0, और 0 इवन होगा कि ओड होगा, इवन होगा, विच इज इवन। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया A का A से रिलेशन है, इसका मतलब ये हो गया कि A, A क्या है, बिलोंग्स टू R है, किसके लिए, फॉर ऑल
A belongs to given set A. This implies R is रिफ्लेक्सिव। R बच्चों रिफ्लेक्सिव हो गया। सेकंड नंबर सिमेट्रिसिटी। सिमेट्रिसिटी में क्या करेंगे, 2 एलिमेंट्स ले लेंगे। तो लेट A, B बिलोंग्स टू A। अब A का B से रिलेशन क्या है, A इज रिलेटेड टू B इफ एंड ओनली इफ मोड A माइनस B इज इवन। अब मोड A माइनस B इवन है तो मोड B माइनस A इज ऑल्सो इवन। तो मोड B माइनस ए भी क्या होगा, इवन होगा। अब ये कैसे पता चला अपने को कि मोड B माइनस ए इवन होगा, तो ये अपन साइड में लिख देंगे, सिंस मोड A माइनस बी इक्वल्स टू माइनस, मोड में लिखेंगे माइनस B माइनस ए, और इस मोड की वजह से माइनस कैंसिल हो गए, इसको अपन मोड B माइनस ए ही लिख सकते हैं। तो मोड A माइनस बी मोड B माइनस ए के इक्वल है। तो जब मोड A माइनस बी इवन है और जब ये आपस में इक्वल है तो मोड B माइनस ए भी क्या होगा, इवन ही होगा। तो दिस इंप्लाइज B इज रिलेटेड टू A सिंस A, B बिलोंग्स टू R implies that B, A also belongs to R for all A, B belongs to A। तो यहां से मैं क्या कह सकता हूं, इधर नीचे लिख देते हैं, दिस इंप्लाइज R is symmetric। अब ट्रांजिटिविटी चेक कर लेते हैं। ट्रांजिटिविटी ट्रांजिटिविटी में क्या हो जाएगा, लेट A, B, C बिलोंग्स टू A। A, B और C 3 एलिमेंट ले लिए जो गिवन सेट A में है। A का B से, B का C से रिलेशन अपन बनाएंगे। A का B से गिवन है, उसी बेसिस पे B और C में रिलेशन जनरेट करेंगे और फिर A और C में रिलेशन चेक करेंगे। A इज रिलेटेड टू B इफ एंड ओनली इफ मोड A माइनस B इज इवन। दिस इंप्लाइज A माइनस B इक्वल्स टू प्लस माइनस 2K1। मान लिया इसको, क्योंकि इवन है तो 2 से डिविजिबल होगा, तो जो डिविजिबल होते हैं वो मल्टीपल भी तो होते हैं, और जब मोड हटाएंगे तो प्लस माइनस लग जाएगा। एंड B इज रिलेटेड टू C इफ एंड ओनली इफ मोड B माइनस C इज इवन। तो दिस इंप्लाइज B माइनस C क्या बन जाएगा, प्लस माइनस 2K2। ये फर्स्ट, ये सेकंड, फर्स्ट प्लस सेकंड कर रहा हूँ तो मैं क्या मिल रहा है यहाँ पे, A माइनस B प्लस B माइनस C इक्वस टू प्लस माइनस 2K1 प्लस K2। B से B कैंसिल आउट, तो दिस इंप्लाइज A माइनस C इक्वस टू क्या आ गया, प्लस माइनस 2K1 प्लस K2 क्या है, कोई नया कांस्टेंट K मान देंगे, वेयर K इक्वस टू K1 प्लस K2। तो ये भी क्या है, 2 का मल्टीपल आ रहा है, और जब मोड लेंगे तो प्लस माइनस हट जाएगा, तो मोड A माइनस C क्या हो जाएगा, मोड A माइनस C इज ऑल्सो इवन। यहाँ से ऐसे लिख सकते हो आप कि ये मोड A माइनस बी इवन है, मोड B माइनस C इवन है, दोनों का ऐड करेंगे तो इवन प्लस इवन भी क्या होता है, एक इवन क्वांटिटी होगा। तो मोड A माइनस C इज ऑल्सो इवन। दिस इंप्लाइज A इज रिलेटेड टू C। तो यहाँ से क्या हो गया,
ए इज रिलेटेड टू बी, या इसको इस टाइप से लिख देते हैं, सिंस ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कोमा सी belongs to R implies that A comma C also belongs to R for all A comma B comma C belongs to A। A B C कहाँ से है बच्चों? गिवन सेट A से है तो जब A का B से, B का C से रिलेशन है तो A का C से रिलेशन आ रहा है, तो अपन इस बेसिस पे क्या कह सकते हैं कि गिवन रिलेशन क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज R इज ट्रांजिटिव। अब देखो R रिफ्लेक्सिव भी है, R सिमेट्रिक भी है, R ट्रांजिटिव भी है, तो R क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। सिंस R इज रिफ्लेक्सिव कोमा सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, this implies R is an equivalence relation। R क्या हो जाएगा बच्चों? इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। ये अभी तक फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ इसका यहाँ तक। अब उसके बाद में यहाँ तक मैंने वैसे ओरली आपको पहले समझा भी दिया था। अब विद लैंग्वेज कैसे लिखना है बोर्ड एग्जाम में वो भी आपको बता दिया है। अब आगे के पार्ट की बात करते हैं। आगे क्या दे रखा है? सो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ, ये सेट दे रखा है जिसमें एलिमेंट है 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर। अब अगर एक चीज नोट करोगे तो इस सेट में ये क्या है? सबसेट है। किसका? सेट ए का। और इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे क्या है? ओड है। और यहाँ जो रिलेशन है उसमें क्या है? 2 नंबर्स का डिफरेंस लेके उसका मोड लेना है, वो इवन आना चाहिए। तो 2 ओड नंबर का डिफरेंस का मॉडुलस लेंगे तो हमेशा क्या मिलेगा? इवन मिलेगा। तो इसका मतलब इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे से रिलेटेड है सारे के सारे। ऐसे ही इस सबसेट में देखो ये दोनों के दोनों इवन है, तो 2 में से 4 का डिफरेंस लेके आप उसका मोड लो, या 4 में से 2 सबट्रैक्ट करके आप फिर उसका मोड लो। दोनों सिचुएशन में क्या आएगा? इवन आएगा। तो इसके एलिमेंट भी क्या है? रिलेटेड है। अब आगे है बट नो एलिमेंट ऑफ सेट 1 3 5 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ सेट। ये सबसेट जो दे रखा है इसमें देखो उस सेट में एलिमेंट है क्या? ओड, और इसमें क्या है? सारे के सारे इवन। अब अगर एक एलिमेंट में इस सेट से लेता हूं, एक यहां से लेता हूं, तो एक अपने पास में एलिमेंट हो गया ओड और एक दूसरा एलिमेंट हो गया इवन। तो ओड माइनस इवन करो चाहे इवन माइनस ओड करो, फिर उसका जब मोड लोगे तो अपने को क्या मिलेगा? एक ओड नंबर मिलेगा। लेकिन अपने पास जो रिलेशन डिफाइन है वो तो क्या है? इवन होना चाहिए। इसका मतलब इस सेट का कोई भी एलिमेंट इस सेट के किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है, एसोसिएटेड नहीं है। तो ये हो गया समझाने के हिसाब से। इसी को अपन लैंग्वेज के हिसाब से कैसे लिखेंगे वो करवा देता हूँ मैं। तो ये यहाँ तक का पार्ट हो गया जिसमें ये जो अपना रिलेशन आर है वो क्या हो गया? इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। अब इसी से आगे का पार्ट लिख रहा हूँ। हाँ जी, since all the elements of subset 1 3 5 are odd, and we know that यहाँ जब देखो अभी मैं मॉडुलस वर्ड यूज में लूंगा किसकी वजह से? इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं तो यहाँ पे मोड ए माइनस बी दे रखा है। अगर मोड ए माइनस बी नहीं देखे ए माइनस बी दे रखा होता तब भी ओड माइनस ओड क्या होता? इवन होता।
यहाँ मैं विद मॉडुलस लिखूंगा, इसका मतलब ये नहीं कि ऑलवेज विद मॉडुलस ही होगा, ये इस रिलेशन की वजह से लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। ऑल द एलिमेंट ऑफ सबसेट 1 3 5 आर ओड एंड वी नो दैट मॉडुलस ऑफ difference of two odd numbers is even and we know that modulus of difference of two odd numbers is even। यहाँ पे two odd numbers लेंगे, फिर उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, डिफरेंस लेंगे, फिर उसका मोड लेंगे, तो क्या मिलेगा अपने को? इवन मिलेगा। और रिलेशन भी तो यही है डिफाइन यहाँ पे। तो दिस implies all the elements of 1, 3, 5 are related to each other, are related to each other। ये बात हो गई इस फर्स्ट सबसेट के लिए। सेम वैसे ही करेंगे, यहाँ ओड की जगह इवन आ जाएगा और इवन का डिफरेंस लेंगे और फिर उसका मॉडुलस लेंगे, वो भी इवन ही मिलेगा यहाँ पे। तो सिंस ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सबसेट 2, 4 are even and we know that modulus of difference of two even numbers is also even, is also even। This implies all the elements of 1 3 नहीं 1 3 5 नहीं 2 4 वाला ये दिया था ना अपन ने। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 2, 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर। इसको ऐसे ना प्रूव करके आप दूसरे प्रकार से भी कर सकते हो। कौन से किस बेसिस पे? इक्विवेलेंस क्लासेस के। सबसे पहले सेट ए में अपने पास एलिमेंट्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स हैं। ईच एलिमेंट की क्या करो? इक्विवेलेंस क्लास फाइंड आउट करो। और जब आप इक्विवेलेंस क्लास फाइंड आउट करोगे ईच एलिमेंट की, तो वहाँ पे आप एक चीज़ नोट करोगे कि आपके पास में पार्टीशन, जिनको अपन सब डिविजन्स भी बोलते हैं, जिसके बारे में पहले बता चुका हूँ, वो दो ही सेट बनेंगे, एक तो ये बनेगा, एक ये बनेगा। तो इसका मतलब क्या है कि इस सेट के सारे एलिमेंट क्या होंगे? अपने आप से इंटर रिलेटेड होंगे और इस सेट के एलिमेंट अपने आप से इंटर रिलेटेड। दो मेथड से कर सकते हो आप। एक तो ऐसे लैंग्वेज के रूप में कर दिया, दूसरा क्या है, ईच एंड एवरी एलिमेंट की इक्विवेलेंस क्लास फाइंड आउट करेंगे। इक्विवेलेंस क्लास फाइंड आउट करने के बाद में क्या करेंगे अपन? पार्टीशन या सब डिवीजन फाइंड आउट करेंगे। तो इस सेट के अपने पास में 2 पार्टीशंस ही अवेलेबल होंगे, एक ही होगा, एक ही होगा। तो ये सारे रिलेट हैं और ये एक दूसरे से सारे रिलेटेड हैं। अब लास्ट में इसके लिए वो लिख देते हैं, सिंस modulus of difference of an odd and an even number।
सिंस मॉडुलस ऑफ डिफरेंस ऑफ एन ओड एंड एन इवन नंबर इज एन ओड नंबर। यहाँ पे देखो डिफरेंस के लिए बोल दिया, तो ये नहीं लिखा कि पहले ओड फिर इवन है या पहले इवन, कोई भी आ सकता है। ओड में से इवन सब्ट्रैक्ट करो या इवन में से ओड सब्ट्रैक्ट करो और फिर उसका मॉडुलस लो आप, तो जो क्वांटिटी मिलेगी वो क्या मिलेगी, ओड नंबर मिलेगी। लेकिन अपना जो रिलेशन है वो किसके लिए डिफाइन है, वो इवन के लिए डिफाइन है। इसका मतलब इस सेट का कोई भी एलिमेंट इस सेट के किसी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है। तो दिस इंप्लाइज नो एलिमेंट ऑफ सबसेट 1 3 5 is related to any element of 2, 4। हाँ जी, इसी के साथ में ये क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये जो स्टेटमेंट अभी अपन ने लास्ट में जो प्रूव की हैं वो दो प्रकार से कर सकते हो, तो ऐसे लैंग्वेज में, और दूसरा कैसे कर सकते हो आप, इक्विवेलेंस क्लासेस की हेल्प से कर सकते हो। इक्विवेलेंस क्लास मैंने पहले ही बता दिया था कैसे निकालोगे। जैसे एलिमेंट 1 के लिए निकालेंगे यहाँ पे, तो b की जगह 1 पुट कर देंगे, तो मोड a माइनस 1 क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। अब a की जगह ऐसा क्या क्या पुट करेंगे जिससे इवन मिलेगा, 1 माइनस 1 क्या बनेगा, 0, फिर 3 माइनस 1 2, फिर 5 माइनस 1 4, तो ये क्या हो जाएंगे, ये इवन नंबर हो जाएंगे। तो एलिमेंट जो 1 है उसकी इक्विवेलेंस जो क्लास है वो क्या बन जाएगी, ये सेट 1 3 5। ऐसे 2 के लिए ये बनेगी, 3 के लिए ये बन जाएगी, 4 के लिए बनेगी, 5 के लिए बन जाएगी। तो ईच एंड एवरी एलिमेंट की जो इक्विवेलेंस क्लास है वो दो ही पार्ट में डिवाइड है, या तो ये या ये। तो ये क्या हो गया, पार्टीशन हो गए। तो वहाँ से भी आप बता सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, बाकी अगले वीडियो में। ओके।